जेल के अंदर बैठे अनंत सिंह बड़ा खेल कर रहे हैं। नीलम देवी फाइट कर सकती हैं ललन सिंह के खिलाफ। कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा? ऐसा कुछ है कि नीलम देवी मुंगेर लड़ती हैं और ललन सिंह को जाना पड़ा अगर राजद की तरफ तो कोई शक नहीं है कि वहां पर एनडीए जीतेगा। माने 90 के बाद की जो बिहार की राजनीति है उसमें पारंपरिक रूप से भूमिहार जिधर यादव वोट करता है उसके खिलाफ वोट करता रहा। यानी बिहार की भूमिहार मुंगेर लोकसभा में अनंत सिंह को ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए नीलम देवी की संभावना जीतने की ज्यादा है। नीलम देवी ही मुंगेर से लड़ेंगी जदयू के टिकट पर, तब नीतीश कुमार ललन सिंह को जो है नालंदा में सेट करेंगे, नालंदा टिकट देंगे। नीतीश सबके हैं लेकिन है वो किसी के नहीं, वो तो ललन सिंह के भी नहीं है। ललन सिंह के भी नहीं, बिल्कुल यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। अब अनंत सिंह की अगर बात करें, जी हाँ, अनंत सिंह और ललन सिंह जो कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके बीच भी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। अब भारी कौन किस पर पड़ेगा? अनंत सिंह जो कि बिहार के बाहुबली नेता माने जाते हैं वो, या फिर ललन सिंह जो कभी जदयू के एक ऐसे नेता थे जो साख दिखाते थे लेकिन आजकल थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप झा जी हैं, राजनीति के विश्लेषक है। सर, आपका स्वागत है। हमारा सवाल है, मुंगेर लोकसभा जेल के अंदर बैठे अनंत सिंह बड़ा खेल कर रहे हैं। देखिए, पहले 2019 में जो दुश्मनी शुरू हुई थी ललन सिंह के साथ अनंत सिंह की, आज भी दिख रहा है कि मुकाबला उसी रास्ते पर बढ़ेगा। नीलम देवी फाइट कर सकती हैं ललन सिंह के खिलाफ। कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा मुंगेर लोकसभा से अगर ऐसा होता है? देखिए, ऐसा है अर्पिता कि कौन जीतेगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, ठीक, क्योंकि चुनाव में समीकरण क्या बनता है चुनाव के दौरान। तीसरा जो कैंडिडेट होता है, इन दोनों के अलावा चर्चा है जैसे कि ललन सिंह और नीलम देवी, दो प्रत्याशियों की चर्चा है। तीसरा कैंडिडेट कौन होता है, कौन सा ध्रुव बनता है, उस पर भी निर्भर करेगा। तीसरा, एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन यह है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बहुत कुछ राजनीतिक कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो गया है, डगमग हो गया है। ये पता नहीं चल रहा है अभी कि क्या होगा। वैसे जो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते जो सामान्य बातें समझ में आती है कि अगर मुंगेर लोकसभा सीट से, चूंकि अभी दोनों ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों एक ही खेमे में दिख रहे हैं, एनडीए में दिख रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक ही उम्मीदवार होंगे। नहीं, देखिए सर, लेकिन चूंकि आज के दौर में, आज की राजनीति में तो कब कौन कहाँ पाला बदलेगा, बिहार का मुखिया ही पाला बदलते हैं, तो कब कौन पाला बदलेगा ये कहा नहीं जा सकता। तो अगर एक कल्पना कीजिए कि अगर ललन सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार हो गए और अनंत सिंह एनडीए के उम्मीदवार हो गए, चूंकि नीलम देवी ने समर्थन दिया नीतीश कुमार को, तो कुछ तो बातें हो रही होगी, कुछ तो बातें हुई होगी। अगर ऐसा कुछ है कि नीलम देवी मुंगेर लड़ती हैं और ललन सिंह को जाना पड़ा अगर राजद की तरफ तो कोई शक नहीं है कि वहां पर एनडीए जीतेगा, यानी नीलम देवी जीत जाएंगी 100%। चूंकि देखिए, दो चीजें हैं वहां पे कि चूंकि मुंगेर लोकसभा सीट पे जो राजद विरोधी जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को लीड करता है भूमिहार जाति के लोग, नंबर 1। नंबर 2, भूमिहार पारंपरिक रूप से, माने 90 के बाद की जो बिहार की राजनीति है उसमें पारंपरिक रूप से भूमिहार जिधर यादव वोट करता है उसके खिलाफ वोट करता रहा, ठीक है। तीसरा, भूमिहारों के बीच अगर आप सर्वे करेंगी अगर उस जाति विशेष के बीच, तो ललन सिंह से ज्यादा लोकप्रिय अनंत सिंह है। यानी बिहार की भूमिहार मुंगेर लोकसभा में अनंत सिंह को ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए नीलम देवी की संभावना जीतने की ज्यादा है। लेकिन सर, हमने देखा कि 2019 में नीलम देवी चुनाव हारी थी ललन सिंह से। कहीं ना कहीं अनंत सिंह के अंदर ये टीस है, मतलब एक ये है कि अब इस बार ललन सिंह को हराना है। तो क्या ये ललन सिंह को जो हराने की जो जिद है अनंत सिंह की, क्या इसके लिए वो इतना बड़ा खेल कर रहे हैं या फिर अपना कुछ और समीकरण साध रहे हैं? हो सकता है, जैसा मैंने अभी जस्ट आपके पिछले प्रश्न के जवाब में कहा था कि नीलम देवी चूंकि पिछले चुनाव में महागठबंधन की उम्मीदवार थी और महागठबंधन का जो जातीय समीकरण है, जो माई का है, उसमें यादव लीड करता है, तो यादव के साथ जो अनंत सिंह के जो की जाति के लोग जो भूमिहार हैं वो एक साथ वोट नहीं डालते, पारंपरिक रूप से नहीं डालते। तो जब भी
यादव जिसके साइड जाएगा, चाहे वो ललन सिंह के साथ हो, आनंद सिंह के साथ हो, तो फिर भूमिहार उसके खिलाफ मतदान करेगा। अच्छा। चाहे वो अपनी जाति का प्रत्याशी हो, चाहे किसी दूसरी जाति का प्रत्याशी हो। देखिए 2019 में ललन सिंह इसलिए जीत गए थे क्योंकि वो एनडीए की टिकट पर थे, यानी मोदी लहर में उन्होंने भी जीत हासिल कर ली थी ललन सिंह ने। अब अनंत सिंह की हार, यानी उनकी पत्नी नीलम देवी की हार उस वक्त बहुत चर्चाओं में थी, क्योंकि ये माना जा रहा था क्योंकि बाहुबली बिहार के नेता हैं अनंत सिंह, और बिहार के दो आनंद मोहन और अनंत सिंह। देखिए जब भी ये लोग चुनाव में उतरते हैं, बिहार की जनता हो या बिहार के बाहर की पब्लिक हो, उनकी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि पार्टियों का एक अपना वोट बैंक होता ही है, लेकिन इनका व्यक्तिगत रूप से एक वोट बैंक है बिहार में। तो आप क्या मानते हैं कि नीलम देवी अगर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो इस बार अगर ललन सिंह को टिकट नहीं देंगे नीतीश कुमार, आप समझ रहे हैं, नीतीश कुमार अगर नीलम देवी को टिकट दिलवा देते हैं, ललन सिंह को नहीं दिलवा देते हैं, तो क्या वो मुंगेर से राजद की तरफ से चुनाव ज्यादा लड़ने की संभावना है या फिर कहीं और से उनको भेजा जा सकता है? मुझे लगता है कि अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसमें ललन सिंह नीतीश कुमार से विद्रोह नहीं करेंगे। अच्छा। ज्यादा संभावना यही है कि नीतीश कुमार, तब ललन सिंह अगर कोई संभावना तो ये भी थी कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। अगर कोई कमिटमेंट नीतीश कुमार ने कर लिया होगा अनंत सिंह के साथ, हाँ। ठीक है, कमिटमेंट है, इसकी तो पुख्ता खबरें आ रही। मान रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका, मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं ना, ठीक है। अगर ऐसा कमिटमेंट कर लिया है नीतीश कुमार ने कि नीलम देवी ही मुंगेर से लड़ेंगी जदयू के टिकट पर, तब नीतीश कुमार ललन सिंह को जो है नालंदा में सेट करेंगे, नालंदा सीट कर देंगे, क्योंकि नालंदा ही एक ऐसा लोकसभा सीट है बिहार में जहां से नीतीश कुमार जिसको चाहे जितवा सकते हैं। तब भी कहीं ना कहीं इसमें भी हम ये समझेंगे कि ललन सिंह अगर नालंदा से भी चुनाव लड़ते हैं, तब भी इसमें कहीं ना कहीं अनंत सिंह यही मानेंगे कि जीत तो उनकी हुई है क्योंकि ललन सिंह सीट छोड़कर भाग गए। हाँ, ये परिस्थिति की जीत है, कह लीजिए। परिस्थिति की जीत है, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर जरूरत नहीं पड़ती एक वोट की, नीलम देवी की जरूरत नहीं पड़ती, तो नीतीश कुमार तो किसी के नहीं है। लिखते हैं नीतीश सबके हैं, लेकिन है वो किसी के नहीं, वो तो ललन सिंह के भी नहीं है। ललन सिंह के भी नहीं, बिल्कुल यही। लोकसभा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो परिस्थितियां बनी, जब नीतीश कुमार को पलटी मारना था, महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आना था, तो ललन सिंह को सबसे पहले तो ललन सिंह को ही हटाया अध्यक्ष पद से। बिल्कुल नहीं, ललन सिंह नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 हुआ करते थे जदयू में, आई ललन सिंह का ही नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि जो समीकरण बता रहे हैं मुंगेर लोकसभा के, देखिए दो संभावनाएं बन रही हैं। पहली संभावना तो यही है कि किसी भी हाल में ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे मुंगेर से, क्योंकि उन्होंने जब जदयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दिया था तो यही कहा था कि हमें तैयारी करनी है लोकसभा की, चुनाव लड़ना है, और यही चर्चा थी कि वो मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा इस तरह की चर्चाएं हुई थी कि मुंगेर से उतरेंगे। अर्पिता, सही बात है, जब अध्यक्ष का पद से उन्हें हटाया जा रहा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था बल्कि लिया गया था। तो ये तो हर राजनेता जो है अपने, जब कोई निर्णय होता है तो फेस सेविंग कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है, तो नहीं मुझे लोकसभा की तैयारी करनी है। लोकसभा की तैयारी तो अध्यक्ष रहते हुए भी किया सकती थी, लेकिन सच्चाई यही है कि ललन सिंह का जदयू में कद कम हुआ है, कम हो गया है, यानी कि अब ललन सिंह के लिए मुंगेर लोकसभा सीट खाली नहीं बची है। अब उस सीट पर कब्जा कर चुकी हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। या तो नीलम देवी जदयू की टिकट पर उतरेंगी या फिर बीजेपी की टिकट पर उतरेंगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो अनंत सिंह के बाहुबल पर वो सीट पर चुनाव की दावेदारी करेंगी और ललन सिंह को हरा भी सकती हैं। अब ऐसे में ललन सिंह पहले से अगर ये समीकरण कर ले, आकलन कर ले कि उनकी हार होने वाली है, तो हो सकता है कि वो उस सीट पर फाइट ही ना करें और उस सीट को छोड़कर चले जाएं। और जैसा कि सर ने कहा कि नालंदा से अगर दावेदारी करते हैं तो शायद जीत जाए, क्योंकि मोदी लहर में तो कई लोग जीत गए हैं, तो ललन सिंह भी जीत ही जाएंगे जैसे पिछली बार जीते थे। हालांकि आगे क्या कुछ होगा, इस पूरी लोकसभा सीट पर आगे क्या समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, जरूर आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।